इतना एंटरटेनमेंट काफी है एक फोटो के लिए। एक फोटो के लिए काफी है। ये वाला हाँ। कोल्हापुर का कोल्हापुरी, सातारा का क्या है? काका आपका नाम क्या है? किरण। तू है मेरी किरण। हिंदुस्तान की जनता हमारी आइडेंटिटी बना रही है, बताओ यार। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। आज है इस ट्रिप का दूसरा दिन जिसमें हम लोग बिना इंटरनेट के ट्रैवल करने वाले हैं। बिना इंटरनेट मतलब बिना गूगल मैप, UPI। अभी हम खोपोली में हैं और हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है वो है सतारा। क्या हम आज सतारा पहुंच पाएंगे? कोई आइटिनरी नहीं है हमारे पास। ये जो होटल में हम रुके ये भी आइटिनरी में नहीं था, प्लान में नहीं था। लोगों से पूछ के हम यहाँ रुके हैं। लोगों से पूछ के हम कहाँ रुकेंगे, लोगों से पूछ के क्या देखेंगे, वो सब लोग डिसाइड करेंगे। हिंदुस्तान की जनता डिसाइड करेगी। हिंदुस्तान की जनता जिंदाबाद। कल जो रेस्टोरेंट में गए थे उसका नाम क्या है? घाटी रस्सा। उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है और उन्होंने लिखा है कि हम लोग निकले हैं वर्ल्ड टूर पे। रात को हम स्टोरी देख रहे हैं और हंस रहे हैं। ये कब हुआ हमें भी नहीं पता चला। हो गया। जल ही जीवन है तो जल हम अपने कंधों में लेके चलते हैं। जल को लेकर चल, हमेशा चल, चला चल चल। पूरा डाल दो ना, म्यूजिक बराबर टाइप पे आया। कल का डांस कैसा था? जंजी लोग को पता नहीं होगा ना नागिन डांस क्या होता है। देखो ये गाने पे अगर कोई डांस होता है तो उसको कहते हैं नागिन डांस। नागिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखा विलन ही है ना ये। तू वॉइस ओवर दे रहे, अमरीश पुरी को दे तू। गंबो खुश हुआ। सेम टू सेम आवाज आ रही है इसकी। मोगेम्बो खुश हुआ। पैसे निकाल लेंगे देने के लिए। यश कितना हुआ था रात के खाने का? 500 बराबर। और पानी का बोतल ले रहा हूँ मैं। कितना हो जाएगा पानी का? 500, ये रहा 30। आने दे। सब लोड कर दिया। अभी ये डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड पे आएगी। आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गूगल मैप से जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे रास्ते याद नहीं रहते हैं। अब मुझे याद है कि हमने कहाँ से लेफ़्ट लिया था, कहाँ राइट लेना है। काफ़ी बार गोवा जा चुके हैं तो पता है कि सतारा कहाँ पर आता है, क्योंकि हमने सतारा का बोर्ड, कोल्हापुर का बोर्ड हर बार देखा है। तो हाईवे तक तो रास्ता पता है, बट हाईवे से अंदर कहाँ कटना है ये थोड़ा पूछना पड़ेगा लोगों से। मस्जिद है यहाँ पर राइट साइड में, एक बड़ी मस्जिद है। चलो खोपोली को करते हैं बाय बाय। क्या कलर है इसका, नार्डो ग्रे। जब से मैंने अपनी फॉर्च्यूनर को नार्डो ग्रे करवाया है तब से लोग मेरी कॉपी कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये कलर। ये ट्रैफिक खोपोली का है। लो जी आ गए घाट सेक्शन पे। धूप इतनी तेज है कि मेरी आंखें खुल नहीं रही है, मतलब ऐसे छोटी छोटी आंखों से मुझे देखना पड़ रहा है ऐसे करके। मुझे एक ब्लैक वाइज़र भी ले लेना चाहिए था। क्या है कि इतनी सारी चीज़ें थी तैयारी करने के लिए और तैयारी में अच्छा खासा वक्त भी लगाया। इस बार की जो तैयारी मैंने की है ना, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बिकॉज़ हर बार जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं पूरा घर तहस नहस कर देता हूँ। इस बार मैंने घर को साफ रखा है ताकि वापस आने के बाद काम करने का दिल करे। हर चीज़ में नया करने की कोशिश तो कर रहा हूँ। इस ट्रिप में इंटरनेट को लेके एक एक्सेप्शन है। मैंने कहा था कि इंटरनेट यूज़ नहीं करेंगे ट्रैवल के लिए, बट मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ कंटेंट के लिए। स्टोरी डालना हो या यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना हो, उसके लिए तो इंटरनेट लगेगा ना यार। और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी ज्वाइन करना। वहाँ पर हम पर्सनल बातें करते हैं। हमने अभी एक ब्रेक लिया ये डिसाइड करने के लिए कि क्या खाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे डोसा खाना है, इसने बोला वड़ा पाव। फिर हम लोगों से पूछ के ढूंढने वाले थे कि कहाँ पर डोसा और वड़ा पाव साथ में मिले। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। जहाँ पर हमने ये डिसाइड करने के लिए ब्रेक लिया उसके बाजू में ही एक रेस्टोरेंट है। यहाँ वड़ा पाव, यहाँ इडली डोसा। गाड़ी हमने यहाँ पार्क किया है, वहाँ पर बैठ के खाएंगे तो गाड़ी दिखेगा नहीं, तो गाड़ी को वहाँ लगाएंगे। पहले ये रख के आ जाते हैं। तेरी लगाता हूँ। भाव डोसा मिलेगा अभी? ये शूट करने का रास्ते से, पूरा रास्ते में सब कुछ शूट। इस हिसाब से काम में आता है कि अपनी गलती है कि नहीं है, किसी को ठोका भी दो। एविडेंस के थ्रू काम आता है ये। एविडेंस। डोसा कितने दे दो? एक डोसा, ये वड़ा पाव खाएगा। चाय कॉफी। ब्लैक कॉफ़ी मिलेगा, उसमें शक्कर नहीं डालना है ना दूध डालना है। चलो आ गया अपना डोसा। इसका वड़ा पाव। ऐसे किसी तरह मन किया वड़ा पाव खाने का? यहाँ का वड़ा पाव बहुत अच्छा होता है। आपने बॉम्बे में उतना सही मिलता नहीं है। तेरे को पता नहीं है,
यहाँ का पाव में मुंबई के कोने कोने में ऐसी जगह है जहाँ पर तो वड़ा पाव खाएगा ना, कभी मेरे एरिया में आना। एक जगह है शावनगर, तेरे को मैं लेके चलता हूँ। गरम गरम डोसा है भाई, गरम गरम, अब भी आया। सब्सक्राइबर बढ़ाने का टाइम आ गया है। जी जी हाँ मैं ही हूँ। 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए। आपका क्या नाम है? कोमल पाटिल। आपका नाम कोमल है, लगता नहीं हो आप, एकदम कड़क लग रहे हो। मतलब कोमल नाम मैंने कभी लड़के का नहीं सुना है, हमेशा लड़की का ही सुना है। लड़की का ही नाम कोमल है। पहला लड़का मिला हमें कोमल नाम से। कॉफ़ी भी आ गया। चीनी में चाय है कि चाय में चीनी? हिंदुस्तान में आप कहीं पे भी घूमो, अगर आपने किसी से प्यार से बात कर लिया ना, फिर आपको जो चाहिए वो इंसान आपके लिए करेगा। मैं ऐसा हूँ कि मैं किसी से भी बात कर लेता हूँ, कहीं पे भी बात कर लेता हूँ और किसी को भी फ्रेंड बना देता हूँ। डेली जाते हो भैया आप ऐसा गाड़ी लेके? नहीं डेली नहीं, कभी कभार भाई। तो ये अभी भी ऑनलाइन चल रहा है ये? हाँ हाँ, ये कौन सा वाला है? सादा कोमल? ये हमारे हाँ, कोमल भाई। दैट्स व्हाई आई लव टू ट्रैवल इन इंडिया। फॉरेन कंट्रीज में तो हमारी हालत इतनी ख़राब है, मतलब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई इनको निकालो, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि हमने कितना कंट्रीब्यूट किया है। जिस दिन हमारे इंडिया से करप्शन गया ना, उसके बाद सब कदर करेंगे। हम अपने में ही हैं अभी, किसी को कम्पीट करने का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। जिस दिन वो भावना आ गई ना हमें नंबर 1 बनना है, फिर कोई पीछे नहीं कर सकता। सही नीयत की ज़रूरत है बस। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जान। और हमको समझना ही मुश्किल है। कोमल भाऊ किती झाले? आपले झाले 320 रुपये। चलो 500 ही ले लो, ये लो आप। 320 आज के दिन का दूसरा खर्चा। थैंक यू। कोमल भाऊ लड्डू दे रहे। ये किधर इधर का लड्डू है क्या? हाँ अपने घर के बने हैं। घर पे बनाए? आंटी जी ने बनाए होंगे, आपकी मम्मी ने? दीदी ने बनाए। तो दीदी को थैंक बोलना आप, है ना? दीदी को वीडियो भी दिखाना ये फिर। वही देख रहा था आप। ये वीडियो आएगा 2-3 दिन में, तो आप दिखाना। अच्छा 320 ठीक है, बाकी के हिसाब आगे करेंगे। मैं आप मेरा एक दोस्त था। हाँ। हम तीनों ने एक बार रात में वैन में, ट्रैवलर था, पूरा माहौल बनाया था हम लोग, याद है? जब हम फंस गए थे उसी टाइम की बात है क्या? फंस गए थे तब, उसी टाइप का बात। कहाँ फंसे थे हम लोग ने? पीती में कहीं तो ये हुआ था। छतरू में। मैं ना आपका हर एक वीडियो। रोम रोम भाइयों, इनका रोम रोम खड़ा हुआ है। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं ना, हम उनसे कुछ ना कुछ करवा रहे हैं। कुछ भी करूँगा भाई। ये वाला हाँ ठीक है, अब तुमको फोटो मिलेगा। कोमल भाव को भी फोटो चाहिए, तो कोमल भाव को भी कुछ ना कुछ पहले करना पड़ेगा। पहले कोमल भाव के पैर में रॉड है तो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इनको मैंने बोला कि सर डैप कर दो आप। ये इतना एंटरटेनमेंट काफ़ी है एक फ़ोटो के लिए। एक फ़ोटो के लिए काफ़ी है। लोगों से बात करके मज़ा तो आता है मुझे यार, इसलिए शायद मैं सबसे बात करता हूँ। अभी 1 बज रहा है और अगर हमें टाइम पे पहुँचना है सतारा, तो बहुत आगे होना था। बट जैसे कि मैंने कहा कि डेस्टिनेशन का कोई लोड नहीं है, मैं बस जर्नी एंजॉय कर रहा हूँ। ये है मेरी असली दौलत, मेरी मेमोरीज़। नमस्कार भाव, इसको देख रहे हो? अब देखो। रूल के मुताबिक जी पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, कैश यहाँ तक जा चुका है। हाँ इतने में हो गया। तो एक काम करो ना, 1350 कर दो उसको, नहीं तो छुट्टे देने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये 1500 ले लो, थैंक यू दादा। ये है पुणे की ट्रैफिक। लफड़ा हो गया गाइस, लफड़ा हो गया। लफड़ा नहीं, गाड़ी ठोक गया है यहाँ पर। किया ने ठोक दिया टेम्पो को, भीड़ लगी हुई है। ओह फिर से एक एक्सीडेंट। आराम से एसी खाओ, आराम से चलाओ, रिलैक्स। कभी कभी लोग ट्रैफिक में इरिटेट हो जाते हैं और फिर ऐसा होता है। शांत दिमाग से गाड़ी चलाया करो। दो घंटा नॉन स्टॉप चलाया है गाड़ी, अच्छा खासा डिस्टेंस हमने कवर किया है। जब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सूरज यहाँ पर है, फिर उसके बाद इस तरफ गया, क्योंकि ये ईस्ट है ये वेस्ट है, वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है ना मेरा, जल गया। कंटिन्यूसली यही धूप लग रही है, तो बार बार मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ धूप को बचाने के लिए कि धूप बच जाए मेरे से। धूप बच जाए मेरे से नहीं, मैं धूप से बच जाऊँ। इस गाड़ी का ना आवाज़ बदल जाता है जब ये 5000 RPM के ऊपर जाती है। तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है अभी। एक पानी की बॉटल, ठंडा पानी का बोतल। कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या है? कोल्ड ड्रिंक में थम्स अप और स्प्राइट है। फ्रेश लाइम वाटर, फ्रेश लाइम सोडा वगैरह मिल जाएगा आपको। एक फ्रेश लाइम सोडा। कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा ना, प्यास लगी है सिर्फ। ये तो बहुत ठंडा है। काका एक बॉटल दो ना, और सादा बॉटल दे दो। ठंडा गर्म मिक्स किएंगे भाई, ठंडा पानी पिएंगे बीमार पड़ सकते हैं। थैंक यू।
बस बस। इस टाइम पे पानी से ज़्यादा कीमती मेरे लाइफ में कुछ नहीं है भाई, सच में जली जीवन है। पूरा डिहाइड्रेट हो गया था मैं। काका यहाँ से सतारा कितना दूर है? और 5-7 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। यहाँ पर हुआ है 140। ये लो नींबू पानी। आई थिंक अभी हम सतारा डिस्ट्रिक्ट में हैं और सतारा सिटी के लिए 50 किलोमीटर और। अब कितना अच्छा लग रहा है यार, बढ़िया लग रहा है। और इस जैकेट में काफ़ी सारा वेंट्स भी है। जब गाड़ी चल रही है तो हवा लग रहा है अलग अलग जगह से। यहाँ से हवा लग रहा है, हाथ में हवा लग रहा है, पैर में हवा लग रहा है। और बाइक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जब इसको खाली खाली रोड मिलता है तो इसको हवा लगती है तो टेम्परेचर इसका 70-80 डिग्री पे रहता है। ट्रैफिक में 100 के ऊपर चले जाता है। और राइट माउंटेन इज़ कमिंग। राइट साइड में क्या प्यारा सनसेट हो रहा है यार, देखो दिखेगा क्या। अभी लेफ्ट साइड में एक मैंने बोर्ड देखा था जिस पे लिखा हुआ था MIDC सतारा के लिए लेफ़्ट लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सतारा शहर के आगे आ गए। पूरा ऐसा गट फीलिंग है कि यही सतारा है। भाऊ इथे सतारा सिटी कौन सा है? ही सातारा सिटी तुम्ही पुढे आला। मुझे लगा ही था। यहाँ का वेदर बढ़िया हो गया यार, मज़ा आ रहा है। पहले पता नहीं चल रहा था, जैसे वाइजर खोला ओहो ये वेदर चाहिए राइड के लिए। भाऊ सतारा शहर कौन सा है? सातारा शहर इधर है, लेफ्ट साइड जाना ना। आ गए सतारा शहर। भूख लगी है, इधर आना थोड़ा दोस्त। कुछ खाते क्या? पहले खाए कि पहले होटल ढूंढे? नहीं पहले खा लेते, क्योंकि बिना जान के क्या ढूंढने, क्योंकि मेहनत का काम है भाई ढूंढना। अब होगा हमारा असली चैलेंज। अब पता नहीं राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, सीधा लेना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सीधा लेते हैं, कोई होटल मिल जाए खाने के लिए। यहाँ पर तो लोग हेलमेट नहीं पहनते। लगभग 12-12:30 बजे हमने ब्रंच किया था। उसके बाद हमने कुछ खाया नहीं, बस पानी वगैरह पी रहे थे। महाबलेश्वर सीधा, अब समझ नहीं आ रहा है कि ऊपर ले कि नीचे लें। किधर, लेफ्ट या राइट? ऊपर लेते हैं। भाऊ यहाँ खाने के लिए कोई अच्छा होटल है क्या? शुद्ध शाकाहारी का है। शाकाहारी भी चलेगा, मांसाहारी भी चलेगा। यहाँ सातारा का फेमस क्या है? वो दादस बिरयानी है। दादस। यहाँ से नीचे जाएंगे ना, वो व्हाइट वाला बिल्डिंग दिख रहा है क्या? ये वो लिखा है ना हेम ग्रुप। हाँ उसके उस साइड से नीचे जाओ, व्हाइट वाला बिल्डिंग से नीचे। वहाँ पर किसी को भी पूछोगा दादस बिरयानी बता देगा ना। बाकी यहाँ पर और लोकल खाने के लिए सबसे अच्छा क्या है? आप लोग क्या खाते हो? हम उधर बिरयानी खाएंगे, कभी जाते हो बिरयानी खाते हैं। कोल्हापुर का कोल्हापुरी। सतारा का क्या है? इधर कोल्हापुरी चलता है ज़्यादातर। थैंक यू दादा, शुक्रिया। दादस बिरयानी पता चला हमें। अब यहाँ एक चौक आएगा। हाँ आ गया, चौक आ गया। ये वाला था या ये वाला था? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन से पूछते हैं। पटार कितना दूर है? बोली वो 30-40 किलोमीटर है, टाइम जाएगा। अभी वहाँ जाना, वहाँ लूटमार होती है अभी शाम के बाद। शाम का लूटमार होती है? हाँ। और भी लोगों से कंफर्म करते हैं। हाँ, और फिर क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सतारा में ऐसा कुछ होता होगा। काका ये दादस बिरयानी कहाँ पर है? सीधा जाएंगे ना। ये दादस बिरयानी कहाँ पर है? यहाँ से जाना। हाँ हाँ, यहाँ से सीधा जाके पहला चौक। हाँ पहला चौक लगेगा, वैसे लेफ्ट। हाँ ठीक है, एक चौक आ गया। लेफ्ट साइड में जाना है। अब यहीं कहीं होना चाहिए दादस बिरयानी। काका दादस बिरयानी कुठे आहे? दादस बिर्याणी ना, हाँ तुम्ही इथून पुढे गेलात ना, हाँ स्टेडियम लागेल। हाँ, हाँ. स्टेडियमच्या इथेच तुम्हाला डाव्या हाताला अच्छा अच्छा, पार्किंगची सोय आहे। हाँ हाँ थँक्यू दादा, थँक्यू। हाँ थँक्यू दादास भेटला रे बाबा, दादास भेटला। पहुंच गए दादस बिरयानी फाइनली इन सतारा। धन्यवाद। 10 में से 6, तेरे हिसाब से 5। कितना हो गया? 600 रुपये। इसको डिनर पकड़ के चलेंगे हम। 600 रुपये हो गया खा के। फटाफट खाया, चैन नहीं आ रहा था क्योंकि गाड़ी नज़रों के सामने नहीं थी। यहाँ छोड़ के गया था और मैंने ये रेन कवर इसको डाल दिया था ताकि कोई हाथ वाथ ना लगाए। खुला सा रहता है ना सब कुछ। होटल ढूंढ रहे थे हम रहने के लिए। इधर से जाएंगे ना, ये भी होटल हम कैसे? कैसे भाई?
बढ़िया। अब कैसे? बढ़िया बढ़िया एकदम अरे बढ़िया। आपके ब्लॉग देखता हूँ मैं, आपको फॉलो करो 2018 से। सेल्फी लेने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा तो क्या? अभी इस ट्रिप का रूल है कि कुछ ना कुछ करना। डांस कर सकते हो अगर इतना कर लिया मतलब पूरा सतारा एक्सप्लोर कर लिया तो ट्रैक व्रैक बचे होंगे फिर है ना। हाँ देखा है ना। वो पूरे शूटिंग सब उधर का ही मोरगिरी वरनं धनगरवाड्या पांढरपाणी धुळेवाडी डेबेवाडी। हमारी आइटनरी बन गई है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? प्रथमेश। तुम्हारा नाम क्या है भाई? तुम्हारा भी सेम? प्रथमेश 2। काका आपका नाम क्या है? किरण। तू है मेरी किरण। 3 लोगों ने मिलकर आइटनरी बनाई है हमारी। 3 दिन का प्लान है अभी, और क्या चाहिए। हिंदुस्तान की जनता हमारी आइटनरी बना रही है, बताओ यार। हमको पता भी नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है। हम तो खाना खा के निकले तब सोच रहे थे कि करें तो करें क्या। यही चैलेंजिंग था हमारे लिए कि सातारा पहुंचने के बाद कैसे आइटनरी बनेगी। अभी हम होटल देख रहे हैं। हमारे साथ स्वप्निल हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं होटल देखने में। ये नीचे ये काम करते हैं। SS मोबाइल सतारा। AC का 2500 रुपये रेट है, नॉन AC का 2000। 2500 तो महंगा है वो। दिखाओ रूम दिखाओ पहले। सातारा की सड़कों में घूम रहे हैं, होटल ढूंढ रहे हैं। ये जो होटल में गए थे पुष्पक, यहाँ पर कोई बंदा नहीं है हेल्प करने के लिए और हमारी हालत बहुत ख़राब है। तो टॉप बॉक्स और थोड़ा सामान उठाने के लिए हमें चाहिए था, तो इसके आगे होटल देखते हैं। सो अभी SS मोबाइल में एक सुशील भाई हैं, स्वप्निल भाई भी हैं वहाँ पर। उन्होंने सजेस्ट किया श्रीमान होटल। बाप रे, ये जैकेट को उठा के घूमना भी एक चैलेंज है। राइडिंग शूज़ पहन के वॉक करना भी एक चैलेंज है। सामने टैंक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक। ओरिजिनल टैंक लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं होटल ढूंढने के लिए। सबसे पहले देखेंगे ये लेफ्ट साइड में एक होटल है। होटल पुष्पक तो हमने देख लिया। यहाँ पर लेफ्ट साइड में होटल एम्बेसडर है, तो बंदे ने कहा कि यहाँ मत जाओ, यहाँ पर थोड़ा शराबी वाला सीन है। एक और लेफ्ट साइड में साई होटल है, साई पैलेस लॉजिंग। आप ही हो बात करने के लिए। क्या होटल का प्राइस क्या है रूम का? AC रहेगा नॉन AC? AC AC का 2300। वहाँ पर तो कहा कि उन्होंने 1200-1500 में हो जाएगा। तो कितना लास्ट कितना करोगे? कर लो भाई, हो जाएगा 2000 में। ओए माँ, ये चैलेंज इतना आसान नहीं है और उतना भी टफ नहीं है जितना सोचा है। बट बाइक पे ये थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा नहीं ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि चलना पड़ता है इसमें। और राइडिंग शूज़ पहन के, पैंट पहन के, जैकेट पहन के गर्मी में वॉक करना, इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग। 2-3 होटल ढूंढते ढूंढते ही लग गए। खाना तो हमने दबा के खाया, तो अभी रात को कुछ खाना बचा नहीं है। कितना पे किया अपन ने इस होटल में? 2300। ठीक है भाई, कैलकुलेट कर। 530, 320, 140, 600, 2300, 3840 आज का दिन का। 300 रुपये बढ़ गया। आज के दिन का 300 रुपये बढ़ गया। अभी हम फ्रेश होते हैं, कल के लिए तैयारी करते हैं। फाइनली सतारा पहुंच गए, आइटिनरी बन गई। अब बस कल से उस आइटिनरी को फॉलो करेंगे। बाकी सब बढ़िया। लिव लाइव लिव ड्रीम। कितने चाहिए आपको? 10 रुपये है क्या? साथ में हम लोग। मेरे पास नहीं थे तो उसने दिया। ये तो गलत है ना यार, नहीं देना चाहिए। फिर देंगे तो फिर और मांगते हैं। ये लो। ये क्या शक्ल बना के गए आप?